Good morning everyone. My name is केशव तिवारी. I am instructor ग्लोबल प्राइवेट ITI मुरादाबाद. आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्सनल सेफ्टी एंड फैक्ट्री सेफ्टी. पर्सनल सेफ्टी मतलब बॉडी सेफ्टी हम कैसे रखते हैं, उसके बाद जो फैक्ट्री सेफ्टी होती है वो कैसे रखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक है, हम बात करेंगे पर्सनल सेफ्टी एंड फैक्ट्री सेफ्टी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी. पर्सनल सेफ्टी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है. ठीक है, क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं. अब बात करते हैं सुरक्षा. सेफ्टी होती क्या है? सुरक्षा एक ऐसी क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करता है जिससे हम स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और अन्य को भी बचा सकते हैं. सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा एक ऐसी क्रिया है जो हमारे सभी कार्यों को ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित करता है जिससे स्वयं दुर्घटना से बच जाते हैं और अन्य को भी बचा जा सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी. अब पर्सनल सेफ्टी के अंदर आपने देखा होगा एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कोई एक व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनने पूरी अपनी बॉडी की सेफ्टी कर रखी है, पर्सनल सेफ्टी रखी हुई है. अब पर्सनल सेफ्टी के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे इसमें हेड प्रोटेक्शन होता है और उसके बाद ग्लव्स होते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिव बूट होते हैं जिसको हम शूज बोलते हैं. उसके बाद सेफ्टी हमारे पास क्या होता है? ग्लास होता है और रोड क्वेंच होती हैं. ये अलग अलग टाइप की सेफ्टी होती हैं. मैं आपको इनको सारे को एक एक करके बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं. सबसे पहले होता है हेड प्रोटेक्शन. क्या होता है? हेड प्रोटेक्शन होता है. हेड प्रोटेक्शन का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी हम हेलमेट क्यों लगाते हैं? किसी भी वर्कशॉप के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो हमें कोई वस्तु अचानक हमारे सिर में पड़ जाए तो हमारे सिर में चोट न लगे करके हमें क्या लगाना होता है? हेड प्रोटेक्शन लगाना होता है. एक हेलमेट की आवश्यकता होती है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास ईयर प्रोटेक्शन. ईयर मतलब आँख के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो चश्मा करते हैं. चश्मा हम इलेक्ट्रिकल में क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आपने देखा होगा हम कहीं पे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का चश्मा अलग होता है. ठीक है कि नहीं है? नॉर्मल चश्मे हमारे अलग होते हैं. तो हम जब वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के लिए चश्मा होता है क्योंकि जो चिंगारियाँ होती हैं वो हमारी आँखों को ख़राब न करे करके हमको क्या लगाना पड़ता है? ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है किसी भी वर्कशॉप के अंदर. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास सेफ्टी ईयर प्लग. सेफ्टी ईयर प्लग है. अब सेफ्टी ईयर प्लग क्यों लगाते हैं? तो आपने देखा होगा किसी भी हम जब वर्कशॉप के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हमको सेफ्टी ईयर प्लग इसलिए लगाते हैं जब वहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती हैं, उनकी साउंड बहुत तेज़ होती है. उस साउंड से हम जब कार्य करते हैं हमें डिस्टर्ब ना हो करके हम सेफ्टी ईयर प्लग लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नोज मास्क. आपने देखे भी होंगे नोज मास्क, ये हमने कोरोना काल में भी लगाए हुए थे. उससे पहले भी चलते थे ये, कि क्यों लगाए जाते थे? किसी भी हम फैक्ट्री के अंदर हम जब वर्क करते हैं या कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो धूल होती है या ज्वलनशील गैसें होती हैं वो हमारे पेट में नाक के थ्रू, मुँह के थ्रू हमारे पेट में न जाए करके, इसलिए हम नोज मास्क यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो है हैंड ग्लव्स. आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन में हम हैंड ग्लव्स का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास ओवरहेड लाइनें होती हैं या फिर हमारे पास लो टेंशन की लाइनें होती हैं वहाँ पे हम बिना ग्लव्स के यूज़ करेंगे तो हमें विद्युत का झटका लग सकता है. या फिर हमारे पास टूल प्रॉपर अच्छे वर्क नहीं कर रहे हैं तब भी हमको क्या लग सकता है? विद्युत का झटका लग सकता है. उससे हम बचने के लिए हमको हैंड ग्लव्स का यूज करना होता है. ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है ये होता है हमारे पास सेफ्टी शूज. क्या है? सेफ्टी शूज होते हैं. सेफ्टी शूज हम क्यों यूज़ करते हैं भाई? वर्कशॉप के अंदर आपने देखा होगा सेफ्टी हम शूज यूज़ करते हैं. ये इलेक्ट्रिकल में हम बात करें कि हमको विद्युत अर्थ न मिले करके, कहीं भी हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो हम नॉर्मल बिना सूझ के काम करेंगे तो हमको विद्युत का झटका लग सकता है.
ठीक है, उससे हम सेफ्टी के लिए हम क्या लगाते हैं, सेफ्टी शूज यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास फुल बॉडी प्रोटेक्शन। मतलब कि आपने देखा होगा सेफ्टी बेल्ट होती है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, जो हमारे पास ओवरहेड की लाइनें होती हैं जैसे 11 kV की होती है, या फिर पोल, मान लो पोल या टावर पे कार्य करते हैं, उस समय हमको फुल बॉडी प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम किसी टावर पे चढ़ रहे हैं या किसी पोल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम दोनों हाथों से, हमने अपने हाथों से वर्क कर सकें, इसलिए हमको फुल बॉडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला जो है, अब बात करते हैं फैक्ट्री सेफ्टी। अब हम जब किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमको फैक्ट्री सेफ्टी के क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी जानना अति आवश्यक होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है केवल उसी साज सामान के साथ कार्य करें जिसके लिए आपको अधिकृत किया गया है। क्या बोला गया है, आपको किसी वर्कशॉप के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको उसी कार्य को करना चाहिए जिसके लिए आपको अधिकृत किया गया है, आपको बोला गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या रखा है, एक हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। तो आपको दिख भी रहा होगा ये क्या है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो जब तक उसको दूसरे कार्य के लिए न बोला जाए तब तक उसको दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में बोला गया है कि सुरक्षित कार्य के लिए समय पर टूल की चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। मतलब कि सुरक्षित कार्य के लिए समय पर टूल की चेकअप करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास क्लैंप मीटर है, क्लैंप मतलब मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर क्यों लगाया गया है, इस मल्टीमीटर का यूज जैसे हम, आपको दिख रहा होगा किसी चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इन्होंने कोई क्लैंप मीटर ले रखा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से क्या कर रहे हैं, किसी भी हम इसको चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं तो इसको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पास मल्टीमीटर कोई ख़राब तो नहीं है, उसको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो अगला पॉइंट है वो है, उसमें लिखा गया है कि जो अगला पॉइंट है, अपने हाथ या बॉडी से मशीन को रोकने की कोशिश ना करें। क्या बोला गया है कि कोई मशीन चल रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई मशीन, यहाँ पे हमारे पास मशीन चल रही है, इस मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे किसी वर्कशॉप के अंदर ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट में बोला गया है, अगले पॉइंट में लिखा गया है कि किसी भी उपकरण में विद्युत सप्लाई देने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्ण रूप से ठीक है और सप्लाई देने योग्य है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया है, इसी में पूर्ण रूप से अर्थ होना चाहिए। मतलब कि आपने जब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लगा रखा है, इनने सॉकेट लगा रखा है, सॉकेट में पॉइंटों को बना रखे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फेज पॉइंट है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है, अर्थ पॉइंट है। ठीक है, अर्थ पॉइंट है। अब क्या बोला गया है, किसी सप्लाई को जांचने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सप्लाई ठीक है या नहीं, सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। किससे चेक करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, एक क्लैंप मीटर है या मल्टीमीटर है, इससे हम चेक करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बोला गया है, ये पूर्ण रूप से अर्थ होना चाहिए कि जिससे आपको विद्युत का शॉक न लगे। कभी कभी आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रिक प्रेस को यूज़ करते हैं, जैसे ही आप सप्लाई के साथ देते हैं वो विद्युत का झटका लगता है, आपको लगता है ना, उस झटके से रोकने के लिए वो हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ में क्या हो जाएगा, जो लीकेज करंट होता है जो मनुष्य को लग रहा था वो कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में चले जाएगा, जिससे कि हमें विद्युत का झटका न लगे करके। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखा गया है कि जो हम फैक्ट्री सेफ्टी होती है, फैक्ट्री सेफ्टी के अंदर वर्कशॉप में पोशाक पहनकर ही जाना चाहिए। मतलब वर्कशॉप के अंदर जो हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, उस यूनिफॉर्म को पहनकर ही वर्कशॉप के अंदर कार्य करना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, वर्कशॉप में या कार्यशाला में सुरक्षा संकेतों का पालन करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि जो कार्यशाला होती है, वर्कशॉप होती है, उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के संकेत होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, ये क्या है, अलग अलग टाइप के हमारे पास संकेत हैं।
आपको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है हमारे पास वो है डेंजर। डेंजर मतलब खतरे का निशान दिखा रहा है, जो त्रिभुजाकार आकृति के दिख रहे हैं, ठीक है। जो वर्ताकार होते हैं ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दर्शाते हैं, सूचना कि आगे क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल है या फिर आगे क्या है, स्कूल है, ठीक है। ये क्या दर्शाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जो तीसरा वाला कॉलम में दिया गया है, ये जो पॉइंट हैं ये हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य हैं, ये करने ही करने हैं। जैसे आपको हेलमेट पहनना ही है और हाथ में दस्ताने पहनने ही पहनने हैं, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास मैंडेटरी। चौथा जो पॉइंट है वो होते हैं प्रोविजनल सिंबल। प्रोविजनल मतलब जिसको बोलते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक के नाम से ही पता चल रहा है, निषेधात्मक मतलब नहीं करना है। वर्कशॉप के अंदर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप के अंदर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ये बहुत सारे कारण होते हैं। वर्कशॉप के अंदर हमको आग नहीं जलानी चाहिए। ये जो होते हैं प्रोविजनल सिंबल के अंदर आते हैं, जिसको बोलते हैं हम निषेधात्मक संकेत बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में लिखा गया है कि किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल और मशीन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि आपको जिस कार्य के लिए आपको, जैसे आपको कोई वायर की कटिंग करनी है, वायर को काटना है, तो वहाँ पे आपको वायर स्ट्रिपर का ही प्रयोग करना चाहिए, कोई अदर चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा गया है, ये पॉइंट बहुत, इसमें बोला गया है आवश्यक अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। क्यों लुब्रिकेशन मतलब कि समय समय पे मशीन की चेकअप करते रहना चाहिए कि मशीन वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हमको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में बोला गया है कि प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। किसी भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट में बोला गया है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है को असुरक्षित स्थान में रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। मतलब कि कोई असुरक्षित स्थान पे कोई ज्वलनशील पदार्थ, जैसे हमारे पास क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है और उसके बाद CTC होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इनको आपने असुरक्षित स्थान पे रखा हुआ है, उसके द्वारा भी दुर्घटना वर्कशॉप के अंदर हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया है वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे पर ही चलना चाहिए। जैसे कि आप किसी कंपनी के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, गैंगवे बने होते हैं। जैसे यहाँ पे रेड पट्टी बनी होती है, दूसरी येलो पट्टी बनी होती है, तीसरी जो होती है ग्रीन पट्टी बनी होती है। ये संकेत देती है कि गैंगवे पर ही चलना चाहिए। गैंगवे मतलब आपको येलो पट्टी पर ही हमेशा चलना चाहिए वर्कशॉप के अंदर। रेड पट्टी है तो रेड पट्टी का मतलब आगे हमारे पास रास्ता नहीं है, या फिर आगे मशीन रखी हुई है, या आगे कोई टूल्स रखे हुए हैं, तो हमको हमेशा येलो पट्टी पर ही कार्य चलना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में बोला गया है कि जो हमारे पास वर्कशॉप में दो मशीनों की बीच समुचित अंतराल होना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर जब आप कार्य करते हैं या दो मशीनें रखी हुई हैं तो उनके बीच में समुचित अंतराल होना अति आवश्यक होता है, जिससे कि वर्कर अपना कार्य अलग अलग ढंग से तरीके से कर सके करके, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में लिखा गया है कि किसी भी पोल या टावर पर कार्य करते समय सेफ्टी, किसी भी पोल या टावर पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट का यूज या इस्तेमाल जरूरी करना चाहिए। क्या बोला गया है, किसी आप पोल पे कार्य करते हैं या किसी टावर पे काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। कोर्सेज ऑफ फायर इन वर्कशॉप, मतलब कि वर्कशॉप में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़े, बचाव पढ़े कि बचे का उससे सेफ्टी क्या कर सकते हैं। अब जो है वो पढ़ेंगे आग लगती किन किन कारणों से हैं, उसके बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्क होने से भी आग लग सकती है। क्या बोला गया है, शॉर्ट सर्किट होने से या अथवा अत्यधिक स्पार्क होने के द्वारा स्पार्किंग से भी वर्कशॉप के अंदर आग लग सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मिट्टी का तेल, मोबाइल ऑयल, ये क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा भी आग लग सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में बोला गया है, जो तीसरा पॉइंट है उसमें तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि
विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति के कारण भी आग लग सकती है। जो विस्फोटक हमारे पास पदार्थ होते हैं उनके द्वारा भी हमें आग लग सकती है। ठीक है, अगले पॉइंट में बोला गया है कि सर्दियों में क्या बोला गया है, सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के गुटके तेल में भिगे जूट के द्वारा भी वर्कशॉप के अंदर आग लग सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट में बोला गया है बीड़ी सिगरेट के टुकड़े लापरवाही से इधर उधर फेंक देने से भी आग लग सकती है। ठीक है, ये पॉइंट जो होते हैं आज हमने जो पढ़ा वो पर्सनल सेफ्टी एंड फैक्ट्री सेफ्टी के बारे में बात की। जो हम नेक्स्ट हमारे पास वीडियो रहेगी वो रहेगा, कौन सा रहेगा, उसमें हम BIS रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।